क्या आप लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्वालिफ़िकेशन जानते हैं? अगर हम इंटरनेट सोर्सेज की माने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था और एमए गुजरात यूनिवर्सिटी से। लेकिन शायद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को उनकी इन डिग्रीज पे भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये डिमांड की कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्रीज़ हैं उनके बारे में बताया जाए, और इसीलिए एक आरटीआई फाइल की गई थी गुजरात यूनिवर्सिटी के पास ताकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिग्रीज़ के बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल को डिग्री तो नहीं मिली, मगर हाँ 25,000 रुपये का फ़ाइन ज़रूर लग गया। अब वो कैसे लगा, इसके लिए हमें पूरा का पूरा केस समझना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने आरटीआई फाइल की। सबसे पहले जो CIC था विच इज़ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। जो केस हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ गुजरात यूनिवर्सिटी वर्सेस M श्रीधर आचार्युलू। ये जो केस था इसे एक सिंगल जज बेंच हियर कर रही थी विच कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिस बीरेन वैष्णव। ये जो रिट पिटिशन है ये फाइल की थी पेटिशनर ने अगेंस्ट द ऑर्डर विच वॉज पास्ड इन 2016 बाय द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो 2016 के अंदर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने डायरेक्ट किया था गुजरात यूनिवर्सिटी को कि वो प्रोवाइड करें इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिग्रीज इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू दी दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। लेकिन जब ये पिटिशन गुजरात हाई कोर्ट के पास आई तो उन्होंने इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जजमेंट दिया और ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर की जो डिग्रीज़ हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज E एंड 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज J ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों सेक्शंस हैं क्या। अगर मोटे तौर पे बात करें तो ये एग्जेम्पशंस हैं। आरटीआई एक्ट के अंदर वैसे तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, लेकिन सेक्शन 8 के अंदर जो भी चीज़ें आती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके बारे में जनरल पब्लिक को नहीं बताया जा सकता। और गुजरात हाई कोर्ट ने यही कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो डिग्रीज़ हैं वो इस एग्जेम्पशन के अंदर फॉल होती हैं, प्लस उनकी डिग्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना कहीं से भी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर शामिल नहीं है, इसीलिए इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज E की बात करें तो ये कहता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो उस पर्सन की फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के बारे में है, पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में है, तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है अनलेस जो अथॉरिटी है वो सेटिस्फाइड है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन बताना ज़रूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, तो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है और ऐसी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट है सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज J। इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन और उसके डिस्क्लोजर से जो है किसी भी पब्लिक एक्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका पर्सनल रीज़न है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे पब्लिक इंटरेस्ट पर, पब्लिक एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एनीथिंग विच वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल, तो उस केस में क्या है, ऐसी इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है, उनके बारे में आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस अगर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है भले ही वो पर्सनल है, भले ही वो पब्लिक एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सकती है। अदरवाइज़ नॉर्मल कोर्स में इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम समझ लेते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट के जज बीरेन वैष्णव ने क्या रीजनिंग दी थी इस लॉजिक के पीछे, क्योंकि अगर डायरेक्टली देखा जाए तो डिग्रीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली नहीं गिवन है। तो उन्होंने क्या रीजनिंग के बेसिस पे ये डिसाइड किया कि अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिग्रीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी जाए। कोर्ट का ये कहना था कि ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उस स्टूडेंट की, और इनको डिस्क्लोज करना कहीं से भी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर नहीं आता है।
और जो प्रेजेंट केस है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में डिमांड कर रहे हैं, तो कोर्ट का मानना ये था कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट प्लीड तो किया जा रहा है बट कहीं से भी इस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है, ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिग्रीज जो हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी हैं। और जो गुजरात हाई कोर्ट है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की फाइंडिंग्स से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। उनका ये कहना था कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जिसके लिए कमीशन ने अलाउ कर दिया है, इट वाज नाइदर रिलेटेबल टू अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक फंक्शंस। और कोर्ट का ये मानना था कि अरविंद केजरीवाल जो ये डिग्रीज की इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट आउट ऑफ पॉलिटिकल क्यूरियोसिटी और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट कहीं से भी शामिल नहीं है। सो सिर्फ पब्लिक क्यूरियोसिटी के पर्पस के लिए हम इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। और कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने जो है सुओ मोटो जो है डिसाइड कर लिया था इस कंट्रोवर्सी को इन रिगार्ड टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विदाउट एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर हिम, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कभी भी पेटिशनर नहीं थे, उन्होंने कोई भी पेटिशन फाइल नहीं की थी। ये बात उन्होंने जस्ट बोली थी और ये बात उन्होंने सिर्फ कही थी, लेकिन कभी भी खुद से पेटिशन फाइल नहीं की थी और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने इस कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठा लिया। एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन केजरीवाल wrote to the commission criticizing of not being transparent। और बेंच ने यह ऑब्जर्व किया कि ये जो सुओ मोटो ऑर्डर CIC ने ले लिया है, देयर इज़ नो प्रोविजन अंडर द RTI एक्ट जहाँ पे कमीशन के पास ये पावर है कि वो इस तरीके के केसेस की सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें या फिर अगर किसी ने कोई ओरल रिक्वेस्ट करी है तो उस रिगार्ड में जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और इसीलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो केजरीवाल की ओरल रिक्वेस्ट है उस पर CIC ने अलाउ कर दिया गुजरात यूनिवर्सिटी को, डायरेक्ट किया कि वो सारी इन्फॉर्मेशन दे। ये गलत है। CIC के पास कभी भी ये जुरिसडिक्शन नहीं था कि वो किसी कंट्रोवर्सी को, किसी ओरल रिक्वेस्ट को कंसिडर करके इस तरीके के डायरेक्शंस दें। सो दे हैव एक्सीडेड देयर लिमिट्स, दे हैव एक्सीडेड देयर जुरिसडिक्शंस। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का जो मोटिव था उस पर भी डाउट्स रेस किए गए, क्वेश्चंस रेस किए गए, क्योंकि जब ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एजुकेशन के रिगार्ड में इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो इस तरीके की RTI का कोई पॉइंट नहीं बनता है। और इसके अलावा केजरीवाल कोई भी रीज़नेबल जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए कि क्यों उन्हें इन डिग्रीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे पब्लिक इंटरेस्ट जो है इससे जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इस केस के अंदर कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी थी और ये कहा गया था कि अगर किसी चीज़ से पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो ही ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी एंड नॉट जस्ट फॉर द क्यूरोसिटी ऑफ द RTI एप्लीकेंट। और क्योंकि वो इस केस को रीजनेबली जस्टिफाई नहीं कर पाए, इसीलिए कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपये का फ़ाइन इम्पोज किया। और साथ साथ ये भी कहा कि आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी लीडर को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ये क्राइटेरिया नहीं होता है इलेक्ट करने का। तो जब वो चीज़ क्राइटेरिया ही नहीं है तो ये पॉइंट ही नहीं आता कि उनकी डिग्री है, नहीं है, सही है, गलत है। सो वो जो है क्राइटेरिया है ही नहीं कि उनका जो इलेक्शन है, वो इलेक्ट हुए हैं, वो सही है या नहीं। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो फेयरली एजुकेटेड होते हैं और जो एजुकेशन है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है अपॉन द कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल इन द सेंस ऑफ डिवोशन टू द ड्यूटी एंड द कंसर्न ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो आई होप कि आपको ये पूरा केस समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमें प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1976 के अंदर जब राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस आया था तो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को ट्रीट किया जाना चाहिए एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। तो तब से हमारे पास ये राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया था कि क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल होते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है, दे आर द मास्टर्स एंड दे हैव द राइट टू नो अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। और इसीलिए 2005 के अंदर गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि प्रोवाइड करता है द मशीनरी फॉर एक्सरसाइजिंग दिस फंडामेंटल राइट। एक ऑर्डिनरी सिटीज़न के लिए ये राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एम्पावर करता है जनरल पब्लिक को कि वो क्वेश्चन कर सकें गवर्नमेंट को और उनकी वर्किंग को।
और इसीलिए जो सिटीजन्स हैं या फिर जो लोग मीडिया के अंदर हैं वो इस एक्ट को काफ़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसी से वो पता लगाते हैं कि अगर कुछ करप्शन हुआ है, गवर्नमेंट का कोई भी काम चल रहा है, कब से चल रहा है, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितने एक्सपेंसेस हैं। तो इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप आरटीआई से पता लगा सकते हैं। इनफैक्ट आप खुद भी चाहें तो पता लगा सकते हैं, आजकल ऑनलाइन भी पता लगा सकते हैं। सो इसीलिए ये जो एक्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एम्पावर करता है सिटीजन्स को कि वो गवर्नमेंट के बारे में और जान सकें, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करवाता है, साथ साथ इट प्रमोट्स ओपननेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन दी गवर्नमेंट ऑपरेशंस। और इस एक्ट के अंदर सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, एजेंसीज़ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस एक्ट के अंदर कवर होती हैं। और ये मैंडेट करता है सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ को, इर्रिस्पेक्टिव कि वो यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं या स्टेट गवर्नमेंट से, कि वो जो भी इंफॉर्मेशन डिमांड की जा रही है उसका टाइमली रिस्पॉन्स दिया जाए सिटीजन्स को। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन डिमांड की जा रही है तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाए। और अगर अथॉरिटीज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं प्रोवाइड करवा पा रही हैं, इन दैट केस उन पे पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। जो भी डिले हो रहा है उसके रिगार्ड में, उसके रिस्पॉन्ड में जो भी है पेनल्टीज़ उन पे इम्पोज की जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आरटीआई के थ्रू आप पूछ सकते हो। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर डिस्क्लोज कर सकती है, उस टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन जो है सिटीजन्स जो है आरटीआई के थ्रू गवर्नमेंट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी पूछ रहे हो जिससे इंडिया की सॉवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी पे फ़र्क पड़ेगा, या फिर इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर कैबिनेट डिस्कशंस, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं अंडर सेक्शन 8 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि इससे इंडिया पे ओवरऑल इफेक्ट पड़ सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। इसीलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एग्जेम्प्टेड है, वो आप आरटीआई के थ्रू नहीं पूछ सकती, अदरवाइज आप कुछ भी पूछ सकते हो। सो क्या आप कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड हो? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।